मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, आगमन का पहला सप्ताह बृहस्पतिवार। आज का पाठ पुनः हम नबी ईसायास के ग्रंथ से सुनते हैं। नबी ईसायास हमें चाहर दीवारी, फाटक और फाटक में प्रवेश, राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें बतलाते हैं कि मसीह के आगमन से जो मसीह आने वाले हैं वो मसीह की सुरक्षा फाटकों के अंदर में रहने वाले लोगों की होगी। और अंदर में रहने वाले वे लोग होंगे जो जिनका मन मसीह की शिक्षा के अनुसार हो, मसीह की के बताए मार्ग पर चलने वाले हो, जिनका स्वभाव मसीह के स्वभाव के समान हो। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हम संत मत्ती के सुसमाचार से सुनते हैं और इस सुसमाचार हमें स्पष्ट शब्दों में हमें बताया गया है कि हे प्रभु कहकर पुकारने वाले लोग सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वे लोग प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं। पिता की इच्छा पूरी करने का अर्थ अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव के समान बनाना। और यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से हमें जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुसार चलना। इसलिए आज के सुसमाचार हमें यह भी बताया गया है कि हम समझदार मनुष्य बने, हम उस समझदार मनुष्य के समान बने जो चट्टान पर अपने घर का निर्माण करता है। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों की चट्टान विश्वास है। यीशु में विश्वास करने वाला का चट्टान प्रेम, दया, क्षमा और शांति है। जब हम मसीह का स्वागत करेंगे और मसीह हमारे जीवन में आएंगे तो हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए और यही हमारे जीवन को सच्चे चट्टान के रूप में प्रदान करेगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आइए हम सभी एक साथ मिलकर हम मसीह की स्तुति, आराधना और महिमा करें। मसीह की स्तुति करें, अपने मन, दिल और आत्मा को यीशु की शिक्षा के अनुसार ढालने की कोशिश करें ताकि हमारा जीवन मसीह की शिक्षा से संचालित हो। हम सभी धर्म शिक्षा के माध्यम से जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, पुत्र परमेश्वर ने क्रूस मरण द्वारा, पास्का रहस्य द्वारा, दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमें ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाया है, हमें पवित्र किया है। और पवित्र आत्मा ईश्वर सदा हमारे साथ रहते और हर समय हमारे जीवन में हमारा साथ देते हैं, दुख में, सुख में, परेशानी में, चिंता में। बहुत बार हम इस मसीह की शिक्षा के अनुसार पवित्र आत्मा के संचालन में हम जीवन नहीं यापन करते और इसीलिए हमारा जीवन यीशु के अनुरूप नहीं बन पाता। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में यीशु हमें कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, मसीह आज आपको और मुझे अपनी सच्ची शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं और वे द्वार पर खटखटाते हैं ताकि हमारा जीवन प्रभुमय हो जाए, हमारा जीवन यीशु के अनुरूप बन जाए, हमारा जीवन सुसमाचार की शिक्षा के अनुसार संचालित हो, हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हो, हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारे कर्म सुसमाचार की शिक्षा के अनुरूप हो और मसीह के आगमन तभी हमारे जीवन में होगा। तो आइए हम सभी आशा करते हैं मसीह हमारे जीवन में आए तो जो जो बाधाएं हमारे जीवन में है, हमारी आदत हमारी बाधा हो सकती है,
हमारा काम हमारी बाधा हो सकती है, हमारे मिजाज हमारा बाधक बन सकता है। इन पर इन्हें हम याद करें, इन्हें जानें और कैसे मसीह की शिक्षा के द्वारा हम इन्हें दूर कर सकते हैं और मसीह के लिए अपने जीवन के मार्ग को हम तैयार कर सकते हैं। हम सभी कोई एक साथ मिलकर अपने अपने जीवन को मसीह के अनुरूप बनाने का भरसक प्रयत्न करें। आमीन।